रामायण काल के 7 ऐसे वानर जिनके किस्से सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। रामायण का जब भी जिक्र आता है तब भी परम शक्तिशाली हनुमान जी को जरूर याद किया जाता है। रामायण काल में हनुमान जी के अलावा भी कई शक्तिशाली वानर हुए हैं जिनके पास इतना बल था कि उनके आगे महाशक्तिशाली रावण भी नहीं टिक पाया। तो चलिए जानते हैं आखिर कौन थे वे शक्तिशाली वानर। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और कमेंट्स में जय श्री राम जरूर लिखें। सबसे पहले बात करते हैं नल की। नल विश्वकर्मा जी के पुत्र थे और अपने पिता की तरह ही वो एक अच्छे वास्तुकार भी थे। वो जितने नटखट थे उतने ही ज्यादा ताकतवर भी थे। उन्होंने राम सेतु बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बड़े बड़े पत्थरों को उठाना उनके बाएं हाथ का खेल हुआ करता था। इन्होंने कई ऐसे राक्षसों का वध किया था जो एक समय पर राम सेना पर भारी पड़ने लगे थे। यहाँ तक कि भगवान श्री राम की सेना के साथ मिलकर इन्होंने लंकापति रावण के कई सारे असुरों का भी वध किया था। अगले हैं नील, जो कि स्वयं नल के ही भाई थे। ये अग्निदेव के पुत्र थे। ये जितने शरारती हुआ करते थे उतने ही निडर और बलशाली थे। बड़ी बड़ी चट्टानों और पेड़ों को ये खेल खेल में ही उखाड़ दिया करते थे। नील ने युद्धमनाद और निकुंभ नाम के राक्षसों से भयानक युद्ध किया था और निकुंभ के सारथी का गला काटकर उसे मार डाला था। इतना ही नहीं, उन्होंने युद्धमनाद पर इतना भीषण हमला किया कि जिससे उसकी अकाल मृत्यु हो गई। नील ने रावण के सेनापति को एक चट्टान फेंककर मार डाला था। अगले हैं द्विविंद। ये अश्वनी कुमार के पुत्र थे और भगवान श्री राम की सेना में मंत्री के पद पर थे। द्विविंद ने श्री राम की सेना का नेतृत्व तो किया ही साथ उन्होंने राक्षसों का ऐसा वध किया कि राक्षसों की सेना के बड़े बड़े पराक्रमी राक्षस भी पीछे छूट गए। इन्हें ब्रह्मा जी से वरदान मिला था जिसके फलस्वरूप ये महाभारत काल में भी जीवित रहे। जब द्विविंद के मित्र भौमासुर का श्री कृष्ण ने वध किया तो उन्होंने अपने मित्रता के शोक में उत्पात मचाना शुरू कर दिया। बता दे, भौमासुर पृथ्वी का पुत्र था और इन दोनों के बीच गहरी दोस्ती थी। इसीलिए जब भौमासुर का वध हुआ तो द्विविंद ने बड़े बड़े पहाड़ों को फेंककर नगरों के नगर खत्म करने शुरू कर दिए। इतना ही नहीं, सहदेव जब किष्किंधा नाम की एक गुफा में पहुंचे तब किसी कारण के चलते उनका द्विविंद के साथ युद्ध हुआ जो कि 7 दिनों तक चलता रहा। आपको बता दें कि द्विविंद का अंत श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी के हाथों हुआ था, जहां इन्हें वहीं पर वीर गति को प्राप्ति हो गई थी। फिर आते हैं अंगद। अंगद राजा बाली और तारा के बेटे थे। युद्ध के समय उनका सामना महापाशक जैसे अत्यंत शक्तिशाली पापी राक्षसों से हुआ। उन तीनों के बीच भीषण युद्ध चला। अंगद ने उनकी छाती पर इतने प्रहार किए जिससे दोनों का कलेजा फट गया। ये सब देखकर बाकी सभी राक्षस थर थर कांपने लगे। इतना ही नहीं, जब उनका युद्ध रावण के पुत्र मेघनाद से हुआ तब पहली भिड़ंत में ही मेघनाद को हार का मुंह देखना पड़ा। उसे रणभूमि छोड़कर भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। अंगद ने इतना भीषण प्रहार किया जिससे मेघनाद के रथ के सारथी और घोड़े दोनों मारे गए। वहीं भरतगमन नामक राक्षस ने जब उनसे युद्ध करना चाहा तब उन्होंने उसकी ही तलवार से उसका सर धड़ से अलग कर दिया। रामायण कांड के अनुसार जब श्री राम ने उन्हें अपना दूत बनाकर लंका भेजा तब लंका के राजा रावण की सभा में उन्होंने अपना पैर ऐसा जमाया कि जिसे खुद रावण भी नहीं हिला पाया और बाकी उनकी प्रजा और उनके मंत्रीगण तो देखते ही रह गए। अब बात करते हैं सुग्रीव की। किष्किंधा के राजा सुग्रीव बाली के छोटे भाई थे और अंगद के चाचा थे। वीर सुग्रीव ने जब सुबेल पर्वत पर रावण को देखा तो उसे इतना गुस्सा आया कि उसने तुरंत ही रावण से लड़ना शुरू कर दिया। सुग्रीव बहुत ही प्रतापी थे और जिस वजह से वो रावण पर भी भारी पड़े और रावण अपनी रक्षा करने के लिए कई सारी मायावी शक्तियों का इस्तेमाल करने लगा। फिर मौका पाकर वो वहां से भाग गया। इसके बाद युद्ध में उन्होंने बलवान कुंभकर्ण से भीषण युद्ध किया। उसकी नाक को एक ही बार में काट डाला और साथ ही उसके बेटे कुंभ का भी वध कर दिया। सुग्रीव और बाली के बीच युद्ध की वजह सिर्फ और सिर्फ बाली का शकी स्वभाव था। एक बार एक राक्षस का पीछा करते हुए बाली एक गुफा में जा घुसा और वापस नहीं आने पर सुग्रीव ने उसे पत्थर से ढक दिया और किष्किंधा पर आकर राज करने लगा।
लेकिन जब बाली वापस आया तो वो क्रोधवश सुग्रीव पर चढ़ बैठा। उसे लगा कि सुग्रीव ने उसे जानबूझकर गुफा में बंद कर दिया ताकि वो उसके राज्य को हड़प सके। उसने सुग्रीव को राज्य से निष्कासित कर दिया, जहां बाद में हनुमान जी की सहायता से सुग्रीव की भेंट स्वयं भगवान श्री राम से हुई और तब जाकर उन्होंने स्वयं भगवान श्री राम की सेना में सम्मिलित होना बेहतर समझा। फिर वह श्री राम और बाकी सेना के साथ माता सीता की खोज में निकल पड़े और लंका पर चढ़ाई की। दूसरे स्थान पर हैं खुद शक्तिशाली बाली। बाली इंद्र के पुत्र थे। इन्हें अपने पिता से एक ऐसी माला मिली हुई थी जो कि मुसीबत के समय एक लंबे समय तक उनकी सांसों को थामे रखती थी। इतना ही नहीं, उन्हें ब्रह्मा जी से भी वरदान मिला था कि जब उन्हें कोई युद्ध में चुनौती देगा तो सामने वाले प्रतिद्वंदी की आदि शक्ति बाली के अंदर समा जाएगी। एक बार तो अपने घमंड में चूर होकर रावण और बाली के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जहां बाली ने रावण को हार का मुंह दिखाया और धूल चटा दी। ये युद्ध कई दिनों तक चला जिसमें रावण की हार हुई। बाली ने लगभग 4 महीने तक उसे अपनी काख में दबाकर चारों दिशाओं में चक्कर लगाकर उसे सबके सामने अपमानित किया। आपको बता दें कि स्वयं भगवान श्री राम को भी बाली को छल से मारना पड़ा था। अब बात करते हैं पहले स्थान की, जिसे कोई भी नहीं छीन सकता, और ये स्थान है स्वयं राम भगत हनुमान जी का। वायु के पुत्र हनुमान जी के बारे में कौन नहीं जानता। इनके अंदर सूर्य को भी खाने का बल था। बचपन में बहुत ही ज्यादा नटखट होने के कारण एक बार इंद्र ने इन पर अपने वज्र से प्रहार कर दिया। तब वायु देवता बहुत ही नाराज हो गए और उन्होंने धरती पर चलना बंद कर दिया, जिसकी वजह से सभी पशु पक्षी बेहाल हो गए। सभी देवता हाथ जोड़कर वायु देवता के सामने खड़े हो गए और हनुमान जी को सबने अपनी तरफ से एक एक वरदान दिया। इसी वजह से हनुमान जी के पास बहुत सारे वरदान थे, लेकिन प्रभु श्री राम की उन पर विशेष कृपा थी, जिसके चलते दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं था जो वो नहीं कर सकते। प्रभु राम के कहने पर जब माता सीता का पता लगाने हनुमान जी लंका गए तो उन्होंने पूरी लंका को ही जला डाला, जबकि वहां पर लंकापति रावण भी मौजूद था और साथ ही अपनी शक्तियों पर घमंड करने वाला इंद्रजीत यानी कि मेघनाथ भी वहीं पर था। कहते हैं अशोक वाटिका में ही उन्होंने स्वयं रावण के पुत्र अक्षय का वध किया था। जब रावण ने इंद्रजीत को हनुमान जी को पकड़ने के लिए भेजा तो फिर इंद्रजीत ने हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र चलाया, लेकिन उन्होंने ब्रह्मास्त्र का मान रखते हुए खुद को ही बंदी बना लिया, जबकि ब्रह्मास्त्र उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था, क्योंकि ये वरदान स्वयं उन्हें ब्रह्मा जी से ही प्राप्त था कि उनका शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। हनुमान जी ने महाबलशाली कुंभकर्ण से भी युद्ध किया और उसके त्रिशूल के 2 टुकड़े कर दिए थे, और उसका सामना जब रावण से हुआ तो उन्होंने एक मुक्के के वार से ही रावण के कान से खून की धार निकाल दी थी, क्योंकि हनुमान जी खुद देवों के देव महादेव के ही अंश हैं। इसके बाद उन्होंने कई ऐसे राक्षसों का वध किया जो अत्यंत बलवान थे। हनुमान जी का जिक्र सिर्फ रामायण में ही नहीं मिलता, बल्कि महाभारत में भी 2 बार हनुमान जी का जिक्र आता है, क्योंकि हनुमान जी आज भी जीवित हैं। हनुमान जी को चिरंजीवी होने का वरदान मिला हुआ है और इस युग के अंत तक भी वो भगवान विष्णु के 10वें अवतार यानी कि कल्कि अवतार के जन्म का अभी तक इंतजार कर रहे हैं और इसीलिए इस धरती पर अभी तक जीवित हैं। भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि का वो कली पुरुष का अंत करने में साथ देंगे। तो ये थे रामायण काल के वो खास शक्तिशाली वानर जिनका जिक्र रामायण में मिलता है और जिनके किस्से कहानियां आज भी प्रचलित हैं। आप इन सब में से किस बलशाली वानर को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं या मानते हैं, पूजा करते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो को एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कमेंट्स में जय श्री राम जरूर लिखें। कल फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। जय श्री राम।